गोंडा में विश्वविद्यालय नहीं तो शिक्षा माफियाओं को वोट नहीं। गोंडा विश्वविद्यालय पर अमल नहीं तो गोंडा में कहीं भी खिलेगा कमल नहीं। योगी जी होश में आओ, विश्वविद्यालय हमको दो, विश्वविद्यालय हमको दो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर विश्वविद्यालय गोंडा को नहीं मिला तो 25 तारीख को अवध केसरी सेना अनशन करने जा रही है। 25 तारीख को हम लोग अन्न बिल्कुल छोड़ देंगे। और अगर मुझे कुछ हुआ तो सत्ता पक्ष के लोग जिम्मेदार होंगे जो कान में रुई खोसकर कुंभकर्ण बने हुए हैं। जो आने वाली पीढ़ी है, ये वादा रहा कि अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो अपने शरीर का सारा रक्त निकालकर योगी जी पर अभिषेक कर दूंगा। कि तू जितना समझे तो उतना महान थोड़े है, और खान तो लिखत है लेकिन पठान थोड़े है। और मार मार के हमसे बयान करवाइस, ईमानदारी से हमारा बयान थोड़े है। अब देखो आबादी में तो चीन का पछाड़ दे, हमारे देश के मरिहल किसान थोड़े है। और वो छत पर खेल रहे फुलझड़ी पटाखा से, हमारी छप्पर की ओर उनका ध्यान थोड़े है। और रफीक ये मेकअप और मेहंदी के सब कमाल है, रफीक ये मेकअप और मेहंदी के सब कमाल है। तू जितना समझे तो उतनी जवान थोड़े है। ये ज़बरदस्त बारिश का मौसम है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोंडा के गांधी पार्क में, और यहाँ चल रहा है विश्वविद्यालय की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन, जिसका आज है 8वां दिन। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस घनघोर बारिश में भी चालू है अवध केसरी सेना का विश्वविद्यालय को लेकर धरना प्रदर्शन। जब बारिश तेज़ हो गई और पन्नियों ने भी काम करना बंद कर दिया है, भीग चुके हैं लोग, तब हम आ चुके हैं गांधी पार्क के बीचों बीच। और आप देख सकते हैं गांधी जी की प्रतिमा है और उनके नीचे, और बात करेंगे विश्वविद्यालय की, हमारे साथ मौजूद हैं अवध केसरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज ठाकुर जी। नीरज जी, आज 8वां दिन आपका है, बारिश भी सह रहे हैं, धूप भी सह रहे हैं, दिन रात सब कुछ, और विश्वविद्यालय नहीं मिलता है, ऐसे में तो क्या कुछ करने वाला है? देखिए, आज हम लोग जो है धरना दे रहे हैं, आज 8वां दिन है। लगातार बारिश हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे। ऐसे इतनी ऊंची छत के नीचे हम लोग रहते हैं, पूरा देखिए ऐसे ही रोज़ मतलब दूसरे तीसरे दिन गुजारनी पड़ती है। लेकिन फिर भी जो है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके कान में जू नहीं रेंग रहा है, वो गोंडा का दुख दर्द नहीं समझ रहे हैं जो है कि क्या प्रॉब्लम है। आज हम लोगों ने जो है अपने खून से माननीय मुख्यमंत्री जी को रक्त पत्र लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, गोंडा को विश्वविद्यालय देने की आप कृपा कीजिए। और रक्त से क्यों लिखा है, इसके पीछे कारण है। अभी हम लोग आज के 3-4 दिन पहले गोंडा के 25 जनप्रतिनिधि, जिसमें माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, MLC जी, जिला अध्यक्ष जी, सबको हम लोगों ने कलम के माध्यम से पत्र लिखकर स्पीड पोस्ट किया। लेकिन माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी को छोड़कर कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर कहीं भी गंभीर नहीं दिखा। तो मजबूर होकर आज पूरे गोंडावासी अपना अपना खून निकाल के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को रक्त पत्र लिखे हैं और गोंडा में विश्वविद्यालय की मांग की है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर विश्वविद्यालय गोंडा को नहीं मिला तो 25 तारीख को अवध केसरी सेना अनशन करने जा रही है। 25 तारीख को हम लोग अन्न बिल्कुल छोड़ देंगे। और अगर मुझे कुछ हुआ तो सत्ता पक्ष के लोग जिम्मेदार होंगे जो कान में रुई खोसकर कुंभकर्ण बने हुए हैं, जो गांधारी की तरह पट्टी बांधकर ये लोग कुछ देखना नहीं चाह रहे हैं। जबकि इन्हीं के आंख के सामने, इन्हीं के अगल बगल में आज हजारों लोग जो है, आज हजारों जगह पे कार्यक्रम कर रहे हैं, आंदोलित हो रहे हैं। इसके बावजूद भी ये लोग बिल्कुल जो है दर्द नहीं समझ रहे हैं। बताओ हम लोग क्या करें, कहाँ जाके जहर खा लें? क्या हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? बताइए आप। सत्ता पक्ष के लोग आए कोई और उसके बाद कह दे कि गोंडा को यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है, मैं उसी दिन धरना खत्म कर दूंगा। आप बोल ही नहीं रहे हैं कुछ। ये सबसे बड़ी चीज़ है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। आप पर अगर जरा भी कहीं भी बताती है, आप 100 मंच से जो है जाकर और बार बार चिल्लाते हैं कि मैं तो निर्दोष हूँ। आखिर में गोंडा के 40 लाख लोगों का दर्द आपको नहीं दिख रहा है? एक बार भी आपके मुंह से नहीं निकला कि नहीं गोंडा के लोगों को विश्वविद्यालय चाहिए? और मैं गोंडा की जनता को भी कहना चाह रहा हूँ कि गोंडा की जनता, नेताओं के पीछे पागल होना आप बंद कीजिए।
बहुत हो गया आपको। सबसे ज़्यादा पीछे रहने का कारण आप जो है नेताओं और पार्टियों के पीछे आप लगे हुए हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी की नस्ल बर्बाद करनी हो, उसके साथ दो चीज़ कीजिए। उसके बच्चे को नकल में पास करा दीजिए, वो ज़िंदगी भर आपका एहसान मानेगा कि भैया तो नकल में हमारे लड़का का फर्स्ट डिवीज़न पास कराए ना। वो नहीं जानते कि आप उनका जो है जड़ काट दिए। और दूसरी बात, उनको मुफ्त खाने की आदत लगा दो। ऐसे यहाँ में 150 रुपया दे दो, हाँ भैया आओ कार्यक्रम है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करे खे। आप भविष्य उसका बर्बाद कर देंगे। वही गोंडा के साथ खेल खेला जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले तो शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, और दूसरी बात यहाँ जो युवा हैं उनको फोकट खाने की आदत। अपने कार्यालय में, अपने पार्टी के रैली में, अपने कार्यक्रम में इलेक्शन लड़ेंगे तो वोट मांगने में 500-500 200 रुपया लगा के और उनको मुफ्त खाने की आदत जो है मुख्य रूप से किसे मानते हैं? इन तमाम चीज़ों में किसने ज़्यादा संलिप्त कर रखा है गोंडा की जनता को और छात्रों? देखिए कि काढ़े बरावे लायक तो क्यों नहीं है, ठीक है। ये महाजौन है, यह हमाम मजौन है, सब नंगा नजर आवत हैं, ठीक। और कोई इसमें उन्हें सब पैसा बांटते हैं। कैसे इलेक्शन जीते हैं? जैसे एक रफ़ीक सदानी जी की एक शेर है कि तू जितना समझत है उतना महान थोड़े है, और खान तो लिखत है लेकिन पठान थोड़े है, और मार मार के हमसे बयान करवाइस, ईमानदारी से हमारा बयान थोड़े है। अब देखो आबादी में तो चीन का पछाड़ दे, हमारे देश के मरिहल किसान थोड़े है, और छत पर खेल रही फुलझड़ी पटाखा से, हमारी छप्पर की ओर उनका ध्यान थोड़े है। और रफ़ीक ये मेकअप और मेहंदी के सब कमाल है। रफ़ीक ये मेकअप और मेहंदी के सब कमाल है। तू जितना समझत हो उतनी जवान थोड़े है। ये जितना महान नेतन का समझत हो उतना महान क्यों है नहीं यहाँ पर। मैं ये जो गोंडा की जनता की तरफ से कहना चाहता हूँ कि हमारे इरादे ना डिगे हैं और ना डिगेंगे। मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्ति कहना चाहता हूँ कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नभ के मंग में, और ठम ठोक ठेलता है जमनर पर्वत के जाते पाँव खड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण एक से बढ़कर एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली है बत्ती का बीच उजियाली है, और बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। ये जो किरण विश्वविद्यालय की आई है गोंडा को सौगात के रूप में, उस किरण को आप जो है जलने में सहयोग कीजिए, नहीं इस ज़िले को पूरा अंधेरे में, जो तमराज किलबिश का अंधेरा कायम होना, ऐसे अंधेरा आप कायम कर देंगे। और अगर हमारे गोंडा की भविष्य खराब हुई तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी का दोष रहेगा। अगर इतिहास लिखा जाएगा, जैसे जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, जब गोंडा विश्वविद्यालय के लिए जल रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो आप लोग मौन होकर तमाशा देख रहे हैं। इन तमाशा बीनों को अगर आप मौन रहे तो जनता जरूर सबक सिखाएगी। और अगर आप वोट मांगने जनता के यहाँ जाओगे तो जनता आपको जूता चप्पल तो नहीं मारेगी, लेकिन शब्द के जरिए ऐसा कहेगी, भैया जब विश्वविद्यालय के लिए छात्र और पूरा जिला मांग करता था तब वह समय नेताजी आप क्या करते हो, तो नेताजी के पास बगली झांके सिवाय कोनो काम न हुई। उस पाप से आप बच जाइए। मेरा यही संदेश है, आपके हित में ये संदेश है, मेरा कोई निजी स्वार्थ और निजी लाभ नहीं है इसमें। चलिए नील जी भी खड़े हैं, इनका क्या कुछ कहना है? देख रहे हैं भीगे हुए हैं, बारिश की बौछार यहाँ भी नहीं बचा पा रही है। खैर जो टेंट है वो पूरा भीग चुका है, इनके कपड़े भीग चुके हैं, लेकिन विश्वविद्यालय की मांग लगातार जारी है। देखिए बारिश तूफान कोई मतलब नहीं, भविष्य सबसे बड़ी बात, भविष्य, बच्चों के भविष्य का सवाल, छात्र छात्राओं के भविष्य का सवाल, आने वाली पीढ़ियों का सवाल। और रही बात बारिश की, तो ये संकेत है ऊपर वाले का, उनका संकेत है कि विश्वविद्यालय आप हमारे आशीर्वाद से और पूरे जनता के आशीर्वाद, पूरे संगठन के लोगों से और जिन जिन का आशीर्वाद है कि विश्वविद्यालय किसी एक का नहीं होता है, सारे समाज का, सारे संगठन का, छात्र छात्राओं का होता है। ना इसमें कोई गरीब रह जाता है, क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, ना कोई अगड़ा, ना कोई पिछड़ा। ये मान चलिए कि विश्वविद्यालय की मांग ऐसे उठेगी और लौ जलती रहेगी। जिस तरीके से भी कहते हैं कि राष्ट्रपति जी ने कहा कि 25 सितंबर 2023 दिन सोमवार से हमारा अनशन शुरू होगा, अनशन भी शुरू होगा। इसके बाद भी अगर हमारी मांगें नहीं मानेंगे, जिस तरीके से आज हम लोगों ने और छात्रों ने और आम जनमानस ने अपना रक्त निकालकर माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, ये वादा रहा इन छात्रों को, इन आने वाले भविष्य के लोगों से
जो आने वाली पीढ़ी है, ये वादा रहा कि अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो अपने शरीर का सारा रक्त निकाल कर योगी जी पर अभिषेक कर दूंगा। ये वादा रहा, क्योंकि ज़िंदगी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये रहेंगे, इनका भविष्य रहेगा। तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात हुई कि हमारी आने वाली पीढ़ी उस विश्वविद्यालय में पढ़ रही है, जिस विश्वविद्यालय के लिए हमने अपना रक्त निकाल कर माननीय योगी आदित्यनाथ जी का अभिषेक किया था। बिल्कुल, आपने अनशन की बात की है। आपके बड़े भाई ने कहा अगर अनशन में ऐसा कुछ हो जाता है हमारे कार्यकर्ताओं को या उनको कुछ हो जाता है, इसके जिम्मेदार गोंडा के जनप्रतिनिधि हों। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़े जिम्मेदार तो जनता के प्रतिनिधि ही हैं। यानी कि 7 विधायक, 2 सांसद, 1 MLC, पक्ष विपक्ष। अब विपक्ष निकलना शुरू किया है। जब घर पे जब चिट्ठी पहुंची है, किसकी चिट्ठी पहुंची है? इन बच्चों की चिट्ठी पहुंची है, संगठन की चिट्ठी पहुंची है, इनके भविष्य की चिट्ठी जब पहुंची है तब वो लोग निकलना शुरू किए हैं। जैसे बारिश होती है, बारिश तो केचुए अपने बिल से निकल आते हैं, ऐसे ये प्रतिनिधि लोग भी निकलना शुरू किए हैं। और अगर आप बोलेंगे नहीं, जैसे कहना चाहूँगा कि लोकसभा जो क्षेत्र है वो माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी का है। अभी आपको बाल ठाकरे को रोकना था भाई, करोड़ों की भीड़ आपकी आ गई थी। जब गोंडा का जनपद का नाम बदल रहा था, आपने हजारों की भीड़ के पद यात्रा की थी। अरे बच्चों के भविष्य का सवाल है, सोचिए समझिए। 7 विधायक, 2 सांसद, 1 MLC और पक्ष विपक्ष छोड़िए, ये पक्ष और विपक्ष बच्चों का भविष्य तय नहीं कर